नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है धर्म और धैर्य दोनों जो है जीवन निधि हैं। तो धर्म का आचरण, धर्म सिर्फ वही नहीं है जो कि हम जनरली समझते हैं कि केवल जो आध्यात्मिक पुस्तकें वो पढ़ना या मंदिर जाना या भगवान की उपासना करना, केवल यही धर्म है। नहीं, केवल यही धर्म नहीं है। धर्म वो सारी चीज़ें हैं जो हमें नीति पर रखती हैं, नीति के आचरण को सिखाती हैं, जो जीवन में रहना सिखाती हैं, जो नीति के नियमों में बंधी हुई चीज़ें जो हम जीवन को बांधने का काम करती हैं। जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब धर्म है। जो जो भी हमें रास्ता देने वाली जितने भी मार्ग दिखाए गए हैं, जितने भी तरीके बताए गए हैं, वो सब धर्म है। यदि एक शिक्षक के लिए लिए हम धर्म की बात करें, शिक्षक के लिए धर्म है कि वो अपने शिष्यों के साथ समान व्यवहार करे। हर शिष्य को जो है वो उतने ही प्रेम से पढ़ाए जितने कि एक बुद्धिमान स्टूडेंट को पढ़ाता है, जितना ही उसके लिए सामान्य कम बुद्धि वाला भी जो छात्र है, यदि वो उसकी कक्षा में उपस्थित है तो उसका धर्म है कि वो उसको भी उन बच्चों के बराबर ला करके खड़ा करे। ये उसका धर्म है कि वो सबके साथ समान व्यवहार करे। वह धर्म, शिक्षक का धर्म है कि वो जाति के भेद में लोगों बच्चों को ना बांटे, जो कि अक्सर देखने में आया कि जाति के भेद में बांट देते या ऊंच नीच के भेद में हम पहले बांट दिया करते थे। ये धर्म नहीं था, ये एक तरीके से धर्म विरुद्ध आचरण था कि आप एक शिक्षक जो है वो भेदभाव करें। नहीं, एक जीवन का एक तरीका होता है कि हर व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करो। जो जीवन का जो हमें जो मार्ग दिखाया गया है, जो रास्ता दिखाया है, वो तो इसलिए दिखाया गया है ताकि हमारी व्यवस्था सही ढंग से चल सके। जहाँ ये तो एक बहुत सामान्य सी बात है कि किसी भी एक हम एक किसी भी बड़े कोई भी हम व्यवस्था को चलाते हैं, किसी कंपनी को चलाते हैं, किसी भी सिस्टम को चलाते हैं, उसको चलाने के लिए हमें एक व्यवस्था बनानी पड़ती है। उसमें जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनको ऊपर रखा जाता है, जो उससे कम बुद्धिमान होते हैं उसको उन जगह को दिया जाए। यानी एक व्यवस्था का क्रम है जहाँ हर व्यक्ति को हम एक जगह नहीं दे सकते। एक हम उस व्यक्ति को जो आप आप ही सोचिए कि यदि एक ऐसा व्यक्ति है, एक मान लीजिए एक कंपनी है और कंपनी के अंदर एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, और हम यदि उसको कंपनी का जो है हम सीईओ बना देते हैं, वो काम कैसे करेगा? काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें उसकी बुद्धि के साथ साथ उसका ज्ञान का होना जरूरी है। हो सकता है बुद्धिमान हो लेकिन ज्ञान नॉलेज नहीं है, तो नॉलेज के बिना काम कैसे संभालेगा, लोगों से काम कैसे करवाएगा? लीडरशिप क्वालिटी के लिए उसके अंदर जो है एक जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि निर्भय होकर के व्यक्ति काम करे। कैसे करेगा जब उसको उस चीज़ का अनुभव नहीं है? क्योंकि जब किसी बड़ी पद को संभाला जाता है, वहाँ व्यक्ति को बहुत सारी सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो उस चुनौतियों के सामना करने के लिए ही व्यक्ति को पहले तैयार करना पड़ जाता है, हर तरह की चुनौती को वो सामने फेस कर सके, तब उसको एक बड़ा पद सौंपा जाता है। उसके बाद वो लोग होते हैं जो उसको व्यवस्थित कर सकते हैं। तो उसी के अनुसार से धर्म की व्यवस्था की गई, ना कि इसलिए कि हमारी जो मानवीय व्यवहार है उसी को तोड़ दिया जाए। तो ये धर्म विरुद्ध आचरण है एक शिक्षक के लिए कि यदि वो बच्चों में भेदभाव करे, तो वो भेदभाव अच्छी बात नहीं। और सब सारे बच्चे आप एक जैसे हैं और उनको एक जैसी शिक्षा देंगे, चाहे वो हो सकता है कि बुद्धि से बच्चा बहुत ज़्यादा तेज ना हो, तो ये गुरु का कर्तव्य है कि उसको उस पर थोड़े से एफर्ट्स ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। हो सकता है उसका रिजल्ट भी उतना ना आए जितना एक सामान्य बच्चे का है, तो उसको परेशान होने की ज़रूरत है ना, गुरु को परेशान होने की ज़रूरत है ना शिष्य को। तो उस परंपरा के को देखते हुए ही शिक्षक में जो शिक्षा देने की जो पद्धति है उसमें थोड़ा सा बदलाव भी आजकल हम देखने में आ ही रहा है कि काफ़ी समय से कि कुछ समय तक बच्चों को लिबर्टी दी जाती है, प्रमोशन कर दिया जाता है, वो भी ठीक है। कहीं जब एक बच्चा एक रूरल बैकग्राउंड से आ रहा है और एक बच्चा अर्बन से आ रहा है जहाँ उसके पेरेंट्स बहुत अच्छी एजुकेशन लेकर के बैठे हैं, सारी चीज़ें लेकर के बैठे हैं, वो उसके पास बहुत सारा सा जो है नॉलेज है, वो
बहुत सारी चीज़ें अपने साथ में लेकर के चल रहा है। एक बच्चा ऐसी जगह से आ रहा है जिसके पेरेंट्स कुछ जानते नहीं हैं, उसके वो खुद कुछ जानता नहीं है, तो उसको तो सिखाने के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा। तो हो सकता है वो बुद्धिमान, तो वो समय देने की आवश्यकता थी और वो आजकल दी भी जा रही है। तो एक शिक्षक का कर्तव्य, तो शिक्षक का धर्म क्या हुआ कि वो सबको समान रूप से देखे, ये शिक्षक का धर्म हुआ। एक यदि हम कहें कि एक स्त्री पुरुष के संबंध की बात करें तो क्या 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 है जो हम लोगों ने बना रखा है, क्या वो स्त्री और पुरुष का धर्म है जो हम आजकल निभाते हैं, कि जो कि एक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ जो है बाहर का काम देख रहा है, दूसरा जो है वो घर का काम दिख रहा है। यहाँ तक बात उस समय समझ में आती है जबकि आप पुराने ज़माने के समय में थे, जबकि महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती थी, महिलाएं कुछ करने में सक्षम नहीं होती थी, तो पुरुष बाहर का संभाल लेता था, महिला घर का काम संभाल लेती थी। अब जबकि दोनों योग्य हैं, दोनों अर्निंग कर सकते हैं, तो दोनों को ज़रूरत है कि वो उसमें बदलाव लाएं, ना कि उस चीज़ को उसी तरीके से चलाते चले जाए कि भाई तुमको घर संभालना है, मुझे बाहर संभालना है। नहीं, दोनों घर भी संभाल सकते हैं, बाहर भी संभाल सकते हैं। दोनों की एक ही जैसी सी स्थितियाँ हैं। जब बाहर संभालने जा रहे हैं, नेचुरल है कि जब दोनों लौटेंगे तो दोनों की जो मेंटल स्थिति में भी बदलाव हो जाता है। कुछ हो सकता है समस्याएं हों, हो सकता है कुछ समस्याएं ना हो, कुछ लोग उसको हैंडल कर लेते, कुछ लोग बाहर की चीज़ों को बाहर ही रखते हैं, उसको घर तक नहीं लेके आते। जनरली महिलाओं के बारे में हम कहेंगे कि वो घर में नहीं लेके आती, क्योंकि यदि घर में समस्या अपने ऑफिस की लेकर आएंगी तो घर में वो जो महिलाएं जो घर में बच्चे के लिए आकर के उनको खाना बनाना है, पति के लिए खाना बनाना है या परिवार के लिए खाना, वो नहीं बना सकती, क्योंकि उसका दिमाग फिर ऑफिस में रहेगा, तो वो काम नहीं कर पाएगी। तो ये स्थिति महिलाओं में कुछ अच्छी है क्वालिटी कि वो उसको संभाल लेती है, घर में भी आकर के वो काम कर लेती है, लेकिन सहयोग की ज़रूरत है, सहयोग की ज़रूरत है, बदलाव की ज़रूरत है। तो धर्म जो है आपको सिखाता है कि जीवन में जो है उन चीज़ों को धारण करें जिनसे कि आपका जीवन सही रास्ते पर चल सके। धर्म आपको एक सही रास्ता देता है। और धैर्य क्या देता है, तो धैर्य जो है वो आपको उन परिस्थितियों में सहने की ताकत देता है। आपने सारा काम किया, सब कुछ किया, लेकिन परिस्थिति के अकॉर्डिंग, चाहे वो आपकी सामाजिक परिस्थिति हो, चाहे वो आपकी ऑफिशियल परिस्थिति हो, चाहे वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड परिस्थिति हो, कि कोई और तरह की परिस्थिति हो, समय समय पर बहुत सारी परिस्थितियों में बदलाव हो जाता है। या कोई और तरह की परिस्थिति हो जो किसी अन्य चीज़ से जुड़ी हो, जहाँ पर अचानक ही विपदाओं का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है, चाहे या ना चाहे, लेकिन परिस्थितियाँ कभी कभी आदमी को इतना मजबूर करती हैं, बहुत सारी सी चीज़ों को वो फेस करना पड़ता है उसको। तो उन परिस्थितियों में धैर्य बना करके रखना और अपने काम पर आगे बढ़ना, ये बहुत जितना कहने में सरल है उतना ही इसको चलाना मुश्किल है, लेकिन इस पर चल कर के ही कोई व्यक्ति आगे की तरफ बढ़ सकता है। यदि ना चले तो जीवन रुक जाएगा, जीवन में गति नहीं आएगी, क्योंकि जब आपका जीवन है और जीवन चल रहा है तो आपको बदलाव भी लाना ही पड़ेगा, उन परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ेगा जो आपके सामने हैं। हो सकता है आपकी शिक्षा से जुड़ी हो, आपने किसी शिक्षा के लिए बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा आपने सारे एफर्ट्स डाले, आपके सारे तरीके भी सही थे, सब कुछ, हो सकता है कुछ थोड़ी सी कमी रह गई, थोड़ी सी बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जाकर आपका कोई खास चीज़ छूट गई और वो परीक्षा में उतनी सफलता नहीं मिल पाई जितनी मिलनी चाहिए थी। अब आप उसको लेकर परेशान होंगे तो कुछ नहीं हाल निकलेगा। यदि आप उस पर एफर्ट्स डालते बार बार काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसका परिणाम बेहतर होगा। यदि परिणाम फिर भी बेहतर ना हो, यदि परिणाम बेहतर ना होने की स्थिति ये कि मान लीजिए अब एक बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आपके टाइम में पीरियड में बनी है, वहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते, उस टाइम के अंदर ही आपको वो एग्ज़ाम क्लियर करना है, कर लिया तो आप उस तक पहुँच जाएंगे, यदि नहीं कर पाए तो वो चीज़ छूट सकती है। तो उसको इतना ज़्यादा सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए कि आप उसकी वजह से अपने जीवन की सारी चीज़ों को भूल जाएं। जीवन में जो जो चीज़ें आपको मिली उनको ही बिल्कुल नज़रअंदाज कर दें।
ये पॉसिबल नहीं है, और यदि करेंगे तो उससे कुछ लाभ नहीं मिलने वाला। यदि आप करते हैं किसी भी तरीके से, आपने उस चीज़ को अपने ऊपर हावी होने दिया, तो आपकी हेल्थ वेल्थ सब चीज़ प्रभावित हो सकती है, फैमिली प्रभावित हो सकती है। तो उन चीज़ों को आप अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकते। परिस्थितियाँ आपको उनको हावी होने देने से मना करती हैं, वो कहती हैं कि धैर्य रखो। यहाँ पर धैर्य की आवश्यकता, आपने चाहा नहीं था लेकिन हुआ, क्या करेंगे आप? नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ आपके सोच के बाहर हो जाती हैं चीज़ें, वहाँ पर धैर्य की आवश्यकता है। तो धर्म और धैर्य को, दोनों को जब साथ में लेकर के व्यक्ति चलता है, तब किसी भी चीज़ में वो आगे बढ़ पाता है। ऐसे ही कोई व्यक्ति अब आप देखते हैं, यदि हम कलाम साहब का जीवन की बात करें, तो आप जो उनका जीवन की जो चर्चा हम देखते हैं, कहाँ एक इतने सामान्य सी स्थिति में रहने वाला बच्चा, और कहाँ है इतने बड़े पद तक पहुँचना, इतने सारे बड़े काम करना, असंभव काम तक, एक काम भी नहीं कर सकता व्यक्ति, इतना बड़ा उनको चैलेंज फेस करना पड़ा। ये पूरा का पूरा उनका बनाया हुआ काम जो है वो असफल, उस काम में असफल हो जाना, और उस काम में ठीक है कि उनके जो साथी थे उन लोगों ने भी साथ दिया, लेकिन उनके साथ देने के साथ अपने धैर्य को बना करके रखना, अपने साथ उसी लगन से लगे रहना, बहुत बड़ी बात होती है। तो अपना परिवार नहीं बना पाए, अपने जीवन को नहीं, अन्य चीज़ों को नहीं ले पाए, तो जीवन में ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप जिस काम पर लगे हुए हैं, जिस काम को कर रहे हैं, उसमें धैर्य बना करके रखें। जनरली व्यक्ति धैर्य नहीं बना पाता, और धर्म पर भी नहीं टिक पाता कई बार, क्योंकि थोड़ी सी ही स्थितियाँ बदली और व्यक्ति धर्म के आचरण से भटक जाता है। तो वो जो भटकने वाली स्थिति है, उससे व्यक्ति को बचना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इन अ, अपने जो जीवन के जो नियम बनाए हुए हैं, उन पर चल कर के कार्य करता है, तो वो भटकता नहीं है। वो मोह में फंसता, वो लोभ में नहीं फंसता, मोह में तो फंसेगा। मोह तो उसे होगा, संसार में आया व्यक्ति मोह ना हो ऐसा नहीं हो सकता। मोह सामाजिक भी हो सकता है। मोह सामाजिक क्या, पुत्र से प्रेम है प्रेम, हो सकता है कि पुत्र ना चाहता हो पिता को, ना चाहता हो माँ को, या समाज का एक ऐसा समय आ गया है जहाँ पर कि लोग में इतना बड़ा बदलाव हुआ है कि अब बिना कारण नहीं है, लेकिन एक उम्र का बहुत बड़ा जो फ़र्क होता है वो अफेक्ट डाल रहा है लोगों में। दूसरा, कुछ चीज़ें बदल भी जाती हैं, कुछ चीज़ें समय के अनुसार बदल जाती हैं, जो दोनों की तरफ से बदलने की आवश्यकता है। यानी नए युग में कुछ चीज़ें नई आ जाती हैं, और पुराने जो पैटर्न होते हैं वो कुछ बदल जाते हैं। तो पुराने और नए लोग जब साथ में रहते हैं, निश्चित रूप से पुराने लोगों को भी बदलने की आवश्यकता है, नए लोगों को भी बदलने की आवश्यकता है। दोनों को बदलने की आवश्यकता है, दोनों को समझदारी से चलने की आवश्यकता है। तब आप जाकर के जीवन में आगे बढ़ पाते हैं, तब आप उस काम को कर पाते हैं। यदि आप सिर्फ उस मोह को बनाए रखेंगे, अब आप परेशान हैं बिना किसी बात के, यानी आपका बेटा भी सही है, सब चीज़ें, लेकिन वो सर्विस करने के लिए आप परेशान हो रहे हैं कि वो गया हुआ है सर्विस करने, वो तो सर्विस करने तो जाएगा ही ना। सर्विस ना करने जाए, ये कैसे हो सकता है? जब जब वो बड़ा हुआ है तो वो जाएगा ही, और सर्विस के साथ साथ उसकी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। परिवार बनाए तो परिवार के प्रति उसकी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई। परिवार कौन सा परिवार, जो उसकी अपनी पत्नी है, उसके बच्चे हैं। निश्चित रूप से हो सकता है कि वो बहुत ही लायक हो व्यक्ति, लेकिन नहीं समय दे पा रहा आपको, क्योंकि समय तो उतना ही है ना। उस समय में से समय क्यों नहीं दे रहा, ये समझने की ज़रूरत है। दूसरी, कुछ आपकी मान्यताएं और उसकी मान्यताओं में फ़र्क हो सकता है, व्यवहार में फ़र्क हो सकता है। तो हर चीज़ को उन चीज़ों से एक साथ एक धागे में पिरोने की ज़रूरत नहीं, बल्कि समझने की और सीखने की ज़रूरत है। और धैर्य की बात तो ये